एक समय की बात है जब हरि प्रसाद, जिन्हें गांव के बच्चे प्यार से दादाजी कहते थे, अपनी जीवन यापन की टोकरी के साथ रोज सुबह और शाम निकलते थे। उनकी पीठ पर एक बड़ा झोला और सिर पर ताजे फल मूल से भरी टोकरी होती थी। दादाजी की दुनिया उनके फल, उनकी छोटी पोती आशा और उनके साथ रहने वाले शरारती बंदरों के इर्द गिर्द घूमती थी। आशा नाम की तरह ही बहुत हुनरमंद, बहादुर और अत्यंत सुंदर थी। वो अक्सर दादाजी की मदद करती और बंदरों के साथ खेलती। दादाजी की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। वो गांव-गांव घूमकर खुशी-खुशी अपना सामान बेचते थे। लेकिन एक दिन आम बेचते बेचते दादाजी रास्ता भटक गए और एक अनोखे रहस्यमय गांव में पहुंच गए। ये गांव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो गांव के भीतर पहुंचे, उनके कदम ठहर गए। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि कानों में चुभने लगी। गांव में न पीने को पानी था, न खाने को दाना, न हरे भरे पेड़ पौधे और ना ही कोई फल मूल। मानो उस गांव का अंत करीब हो। एक भयानक महामारी पूरे गांव को निगल रही थी। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बीमार पड़ रहे थे। हर तरफ पीड़ा और उदासी का माहौल था। ये दृश्य देखकर दादाजी दंग रह गए। उन्होंने सोचा, आखिर इस गांव का हाल ऐसा क्यों है? यहाँ के लोग इतने परेशान और दुखी क्यों हैं? पानी, दाना, फल कुछ भी नहीं है। ये अपना गुजारा कैसे कर रहे होंगे? दादाजी की उम्मीद थी कि बच्चे उन्हें गांव के हाल के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे खामोशी से फल मूल खाते और तुरंत दौड़कर भाग जाते, जैसे किसी अदृश्य डर से बंधे हों। दादाजी ये देखकर चिंतित हुए। ये भाग क्यों रहे हैं? क्या इन्हें भी किसी बात का डर है? उन्होंने हिम्मत करके घर घर जाकर पूछने की कोशिश की, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, इस गांव के साथ? क्या कोई मुझे बताएगा? लेकिन कोई भी ग्रामीण दादाजी से बात करने को तैयार नहीं था। हर चेहरे पर डर और उदासी की गहरी छाया थी। निराश होकर दादाजी एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटे से वृक्ष के नीचे एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी सुंदरता इस बीमार और वीरान गांव के माहौल से बिल्कुल अलग थी। दादाजी ने उसे देखा और कुछ दूर जाकर बैठ गए, सोचते रहे। सारा गांव इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है और ये स्त्री इतनी अद्भुत और सुंदर क्यों है? क्या ये कोई देवी है या कोई और रहस्य इसके पीछे छिपा है? दादाजी के मन में कई सवाल घूम रहे थे। उन्हें लगा कि सच तो उसके सामने जाकर ही पता चलेगा। उन्होंने अपने अंदर साहस भरा और धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए। स्त्री ने दादाजी को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ अपना घूंघट हटाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने दादाजी की ओर देखकर कहा, तुमने तो सारे गांव को फल बांटे, एक फल मुझे भी दे दो। दादाजी मुस्कुराए और अपनी टोकरी से एक ताजा फल निकालकर उस स्त्री को दे दिया। जैसे ही स्त्री ने वो फल पकड़ा और खाना शुरू किया, उसे अजीब सी जलन महसूस होने लगी। उसका चेहरा पीड़ा से सिकुड़ने लगा और एक तेज चीख के साथ वो अचानक वहीं से गायब हो गई। दादाजी हक्के बक्के रह गए। वो बहुत चिंतित और विस्मित थे। आखिर ये कौन थी? फल खाते ही इसे इतनी पीड़ा क्यों हुई? इस गांव का रहस्य क्या है? अपनी चिंता और भय में डूबे दादाजी ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे ऊपर वाले, मेरी और इस गांव वालों की मदद करो। ये कहकर वो वापस अपने घर की ओर चल पड़े। उनके मन में उस रहस्यमयी गांव और सुंदर स्त्री के अनसुलझे सवाल घूम रहे थे। दादाजी अभी भी उस रहस्यमयी स्त्री के अचानक गायब होने की चिंता में डूबे हुए घर लौट रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा पीछे से आया और उनकी कलाई कसकर पकड़ ली। बच्चे ने दबी आवाज में कहा, दादाजी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। दादाजी ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है बेटा, चलो, तुम मुझे जो भी बताना चाहते हो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वो छोटा बच्चा दादाजी को अपने घर ले गया। अंदर बिस्तर पर उसकी मां अंतिम सांसें ले रही थी। आंखें खुली थीं, मगर जीवन की चमक कम हो चुकी थी।
कमजोर आवाज में मां ने दादाजी से कहना शुरू किया, दादाजी, ये गांव पहले बहुत सुंदर था। यहाँ फल फूल हर चीज की कोई कमी नहीं थी। ना कोई रोग था, ना कोई पीड़ा। चारों ओर तालाब थे, नदियां बहती थीं। लेकिन एक दिन इस गांव में एक अघोरी आया। उसने कहा कि गांव के जंगल में बहुत सारा खजाना छिपा है। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए। लालच में अंधे होकर उन्होंने जंगलों को जला दिया, तालाबों को सुखा दिया और पहाड़ों को तोड़ दिया। उन्हें ना कोई खजाना मिला, ना कुछ और। मिली तो सिर्फ ये बर्बादी। जंगल में एक अनोखा सुंदर पेड़ था, मानो वो पेड़ जीवित हो। उस पेड़ पर एक छोटी सी लड़की और उसकी मां रहती थीं। अघोरी ने लोगों से कहा, हमें इन्हीं दोनों की वजह से खजाना नहीं मिल रहा। पेड़ के नीचे और इस घर के नीचे एक खजाना छिपा है जो हमारी इस भयानक तबाही की भरपाई कर सकता है और सारे गांव वालों को अमीर बना सकता है। पर उस छोटी सी बच्ची ने साहस से कहा, ऐसे लालच में आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया और ऐसी दौलत किसी काम की नहीं होती। तुम लोग दौलत पाने के चक्कर में प्रकृति का कितना नुकसान कर बैठे। अब मेरे पास ये एक छोटा सा पेड़ बचा है, उसे भी तुम मुझसे छीनना चाहते हो। बच्ची की समझदारी भरी बातें सुनकर भी अघोरी ने लोगों के मन में और लालच भर दिया। उसने कहा, ये जानबूझकर हमें अपनी बातों में उलझा रही है। इन्हें मार दो और ये जमीन खोदकर सारा खजाना निकाल लो। दौलत की चाह में लोग इतने पागल हो गए थे कि उन्हें सही गलत का कोई ज्ञान नहीं रहा। अघोरी और सारे गांव वालों ने मिलकर उस छोटी सी बच्ची और उसकी मां को मार डाला। मरते मरते उन दोनों ने सिर्फ इतना कहा था, पहले तुम हमें मार दो। ऐसी दौलत किसी काम की नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस इतना कहते ही गांव पर श्राप शुरू हो गया। धीरे धीरे गांव एक खंडहर में बदलने लगा। गांव के स्वस्थ लोग बीमार पड़ने लगे। अघोरी की 2 दिन बाद भयानक तरीके से मृत्यु हो गई। तब से हमारी यह हालत है। सालों बाद हमारे गांव में कोई आया है और वो सिर्फ आप हैं दादाजी। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मां ने दादाजी से अंतिम याचना की, दादाजी, मुझे मरने का डर नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि ये गांव फिर से एक बार जी उठे। इतना कहकर वो शांति से मर गए। दादाजी की आंखें नम थीं। वो समझ चुके थे कि इस गांव की महामारी और दुख का कारण प्रकृति का विनाश और लालच है, और रहस्यमयी स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसी श्रापित शक्ति का हिस्सा थी। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा, बेटा, अब तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा और इस गांव को मैं जरूर बचाऊंगा। दादाजी ने मर चुकी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। वे तुरंत उस अनाथ हुए बच्चे को अपने घर ले आए और उसे अपनी पोती आशा से मिलवाया। घर पहुंचते ही दादाजी ने देर नहीं की। उन्होंने अपनी कमर कसी और अपने खेतों की ओर बढ़ चले। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी में खेत जोतने के लिए बड़ा सा हल, बीज और खेती का सारा सामान लादा और तुरंत उस वीरान गांव की ओर निकल पड़े। इस नेक सफर में उनके साथ थीं साहसी पोती आशा, अनाथ हुआ छोटा बच्चा और उनके वफादार बंदरों का समूह। यह पूरा दल गांव को बचाने के मिशन पर था। गांव पहुंचकर दादाजी ने सबसे पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने प्रभु से हाथ जोड़कर याचना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो। इन गांव वालों ने आपका और इस प्रकृति माता का जो दिल दुखाया है, मैं उसे मिटा तो नहीं सकता, पर आपकी सहायता से मैं इस गांव को हरा भरा जरूर कर सकता हूँ। मेरी सहायता करें। यह प्रार्थना करने के बाद दादाजी ने आशा को साथ लिया और अपना हल उस बंजर जमीन में गाड़ दिया। उन्होंने वहां फसल उगाने का काम शुरू कर दिया। बंदरों का दल भी पूरी लगन से काम में जुट गया। वे बाल्टी भर भर कर पानी लाते और बीजों को सींचते। उनके अथक परिश्रम का फल तुरंत दिखने लगा। बंजर जमीन में जीवन फूटा। जल्द ही छोटे छोटे पौधों ने धरती से सिर उठाया और फलों के छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। दादाजी, आशा व छोटा बच्चा और गांव के कुछ लोग जो अभी भी जीवित थे, इन नन्हे मुन्ने पौधों को देखकर अत्यंत खुश हुए। उन्हें लगा जैसे जीवन वापस लौट आया हो। तभी आकाश में अचानक वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई जो पहले गायब हो गई थी। इस बार उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि शांति और चमक थी। उसने दादाजी और बच्चों को देखकर कहा, तुमने मुझे बचा लिया।
तुमने अपने परिश्रम और बिना किसी लालच के प्रकृति को सम्मान दिया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ये गांव मेरा है। मैं इस गांव को वो हर चीज़ दूंगी जो मैंने इसे इतने सालों में नहीं दी। उस रहस्यमयी स्त्री के, जो अब प्रकृति देवी के रूप में प्रकट हुई थी, दर्शन पाकर सारे गांव वालों ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे। गांव धीरे धीरे फिर से फल फूल से भर गया, नदियां बहने लगीं और वहां शांति और समृद्धि लौट आई। जीवन में कभी भी दौलत के लालच में प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, वरना जब प्रकृति आपको सजा देगी तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। प्रकृति को बचाओ तो तुम खुद अपने आप बच जाओगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।